अब देखिए कि अपनी मर्जी की दलील नहीं दी जा सकती। मसलन आप देखिए कि मैंने डिबेट्स में देखा है कि आप बताइए कि मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ। एक साहब ने मुझसे ये कहा कि मतलब आप बताइए कि मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ। मैंने कहा हम आधे घंटे से गुफ्तगू कर रहे हैं, कितनी बार मैंने ये कहा होगा कि मैं इंसान हूँ। अंडरस्टूड है भाई, नज़र आ रहा है, हम दोनों जानते हैं हम इंसान हैं। कुछ चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें अपने अमल से, कुछ चीज़ें इशारों से साबित की जा सकती है। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि मसीहत का जो इलाही कॉन्सेप्ट है वो इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को ऐसे दलाइल देकर नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रदर जोन के साथ और अपनी टीम के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में और आपको आदाब अर्ज़ करते हैं। आज जो आप किस देख रहे हैं, आज का जो एपिसोड देख रहे हैं, इसका ताल्लुक अहमदी जमात की जानिब से वो उन कुतुब का सिलसिला है जो रद्द मसीहत के लिए लिखी गई हैं और उसमें उन्होंने मसीही ईमान पर जो एतराज़ात किए हैं उनके मुसन्निफ़ीन ने, ये एक सिलसिला हमने नया शुरू किया है और इसमें हम मरहूम मौलवी नूरुद्दीन साहब की एक किताब है और वो आपने पहली किस्त में भी देखी हो कि ताले अलूयत मसीह के उन्वान से, और उसमें जो जिस तरह से वो अपने लोगों को मनाजिर बनाते हैं कि वो मुनाजरे करें, वो डिबेट्स करें क्रिश्चियंस के साथ। हमने सोचा कि हम वहाँ पर जाएं, उस दौर में जाएं, उन कुतुब का मुताला करें और आप लोगों को सिखाएं बतदरीज कि आप जब कभी भी आपका उनके साथ आमना सामना हो, चाहे वो मसीही हैं या मुसलमान हैं, उनको वो सारी बातें, वो सारे हरबे मालूम हो जिससे वो पाक कुतुब जो हैं वो उनके ऊपर जो एतराज़ात करते हैं उनके जवाब दे सकें। इस छोटी सी बात के साथ, इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आगाज़ करते हैं। जोम भाई को वेलकम करते हैं। और जोम भाई, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रह जाता है, अभी बाद में एतराज़ करते हैं, तो पहला सवाल आपकी खिदमत में रख देते हैं और शुरू करते हैं प्रोग्राम को। वो एतराज़ करते हैं मरहूम मौलाना नूरुद्दीन साहब कि अगर हज़ूरुल मसीह की अलूयत एक मख्फी राज है तो ये एक वहम से बढ़कर कुछ नहीं और कोई बड़ी कवी दलील उनके अलूही ज़ात होने के लिए वो मांगने से हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह हम अपनी हमाकत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मसीह हैं वो अहमक हैं और वो जब साबित नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि मसीह की अलूहियत जो आपको नज़र नहीं आती, मख्फी छुपी हुई, आप क्या कहते हैं? देखिए, सारी की सारी मसीह की अलूहियत जो है वो साबित होती है कलाम मुक़द्दस से। अगर आप कलाम मुक़द्दस को मानते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि फिर मुश्किल नहीं है, फिर कोई चीज़ मख्फी नहीं रहती, फिर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है हर चीज़ ना। मख्फी की जहाँ तक बात है वो हम आगे जाके बात करेंगे। जिसमें मख्फी की बात की है वो अलूहियत के बारे में नहीं कहा गया, वो एक इलाही ट्रूथ्स के बारे में कहा गया। क्योंकि ये तो हमें समझ में आता है कि मसीह जो है वो अलूहियत मतलब रखते हैं, वो डिवाइन ज़ात हैं, ये तो हमारी समझ में आता है। मगर लोग जब अलामा बनने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि खुदा के डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, करना चाहते हैं, हाँ, वो वहाँ मुश्किल आती है। तो कुछ इलाही ट्रूथ जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। आप बता चुके हैं पहली किस्त में, एक मरतबा रिवाइज करना चाहें तो बताते हैं जो टर्म्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं। मसलन आप ये कह दें कि कोई मज़हब इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि खुदा कहाँ से आए, कोई मज़हब इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि शैतान को क्यों जो है दोज़ख में नहीं भेजा जाता, या आप समझ लीजिए कि मतलब दुनिया की जब तख्लीक होती है तो कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि इतना सारा मटेरियल खुदा लाया कहाँ से, आउट ऑफ नथिंग कैसे क्रिएट कर, आउट ऑफ नथिंग कोई चीज़ कैसे क्रिएट होती है, इस तरह से हो जाए। आप देखिए कि आप ये कहते हैं या तो उसकी अपनी ज़ात का ये मटेरियल है तो फिर सब कुछ खुदा है, और अगर वो कहीं से और से मटेरियल लाया, मटेरियल पहले से मौजूद था, वो भी खुदा है, तो फिर वो खुदा है, इटर्नल है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, खुदा है, इससे कोई इनकार नहीं करता, कुछ है, मिस्ट्री है। हाँ, खुदा है, इससे इनकार ईमानदार नहीं करता। एथियस्ट कह रहा है कि खुदा नहीं है, मगर ये कि ईमानदार जहाँ कहता है कि खुदा है, वहाँ बहुत सी चीज़ें खुदा से जुड़ी हुई, बहुत से ऐसे ट्रूथ्स जो हमारे बस से बाहर हैं, उनको कबूल किए बगैर गुजारा हो नहीं सकता। ट्रिनिटी का इलाही सबूत, इलाही सच होने का जो सबूत है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता
कि पता चल रहा है क्रिश्चियंस को कि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते पूरी तरह, हाँ जी, सेंट अगस्टिन ने और फिर भी कोशिश करते हैं बताने। फिर भी हम इसको मानते हैं। इसका मतलब है ये हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं है। हाँ जी, हमारी बनाई हुई चीज़ होती तो फिर हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस पर ज़रा गौर करना चाहूँगा। अच्छा, आपने फिर जो सवाल जो किया वो ये कि मतलब मख्फी राज है और उनके इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि बात ये है कि अब जब हम मख्फी की बात कर रहे हैं तो हम जब साबित करने की कोशिश करते हैं मसीह की अलूहियत कलाम मुकद्दस से, तो ये साबित होने लगती है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि बहुत आराम से साबित की जा सकती है। अब प्रॉब्लम जब ये आता है कि जब आप किसी के साथ सामने साबित करने लगें और आप देखिए कि हमारे मुखालिफिन ये जानते हैं कि बाइबल से साबित हो जाता है, तो इसके लिए जो आसान हल उन्होंने निकाला वो ये कि बाइबल बदल गई। तो एक बार ऐसा ही सवाल मेरे दोस्त ने भी मुझसे किया और कहने लगे कि भाई आप ये बताइए कि क्या बाइबल खुदा का कलाम है। मगर आप सवाल गलत है आपका, क्योंकि सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि बाइबल खुदा का कलाम है कि नहीं, क्योंकि बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं कि ये तो वो बाइबल ही नहीं है या ये बाइबल बदल गई है। तो बजाय इसके कि मैं इतना वक्त ज़ाया करूं, हम सीधा सीधा मुद्दा पे आ जाते हैं। और मुद्दा ये है कि भैया आप बताइए कि आप पहले ये देखिए कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सब सच है। कि यार ये बात तो माकूल है। मैंने कहा आपको पहले ये देखना है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है कि नहीं। अगर सब कुछ सच है, फिर सेकंड बात हम ये देखेंगे कि ये खुदा का कलाम है कि नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया है मुखालिफिन के जहन में कि ये तो कहानियां हैं, खुदा का कलाम तो डायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। भैया खुदा का कलाम डायरेक्ट स्पीच में भी अगर होगा, खुदा का कलाम नहीं हो सकता कभी कभी, बिल्कुल मुमकिन है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको मिसाल दी जा रही हो, खुदा आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। अगर फर्ज किया एक शख्स को सिर्फ मैथ्स आती है, खुदा उससे गुफ्तगू करता है मैथ्स की जुबान में, तो आप क्या कहेंगे? खुदा मैथ्स की जुबान में कैसे गुफ्तगू करता है? खुदा की जुबान तो ये हो नहीं सकती, ये तो खुदा का कलाम हो नहीं सकता। वो गुफ्तगू कर रहा है मैथ्स में, वो दुनिया की हर जुबान में हर इल्म के जरिए गुफ्तगू कर रहा होता है। क्या बात, आपकी समझ में नहीं आ रहा होता। आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप उसको कहते हैं कि साहब नहीं, आपकी तो मतलब आप इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि बचपन से बताया गया कि वो ये ज़बान में बात करते हैं तो खुदा ताला ये बात ही हुई थी। एक बार बहुत पहले मतलब उस्ताद के यहाँ बात हो रही थी, तो किसी साहब ने ये कहा कि सब ये तो कहानियां हैं, खुदा का कलाम तो ऐसा नहीं होता। तो सर ने कहा कौन डिसाइड करेगा कि खुदा का कलाम होता कैसे? ठीक है साहब, इसके लिए भी फिर खुदा चाहिए, उससे बड़ा खुदा चाहिए। ठीक है, तो बात यही है कि कौन डिसाइड करेगा। तो अब सवाल ये है कि लोग हमसे एविडेंस मांगते हैं, साहब आप एविडेंस दें। या तो लोग एविडेंस इसलिए मांगते हैं कि सच सुनना मांगते हैं, या एविडेंस इसलिए मांगते हैं कि उनको यकीन है कि हमें झूठा साबित कर सकते हैं और अपने आप को सच्चा साबित कर सकते हैं, या फिर वो ये जानते हैं कि हमारे पास दलील है ही नहीं देने के लिए। मैं थोड़ी सी एक डिबेट का जिक्र करूंगा अपना। डिबेट आप यानी कि डिस्कशन कह लें, अच्छा लफ्ज़ जो है। तो मेरे एक दोस्त थे, मतलब अहमदी थे, उन्होंने कहा यार तुम्हारे लिए एक बंदा बुलवाया, तुम अपनी टीम को लेकर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। आप अपनी टीम को ले आए, मैंने भी अपने कुछ बंदे बुलवाए में, तो बैठ के गुफ्तगू हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम चले गए। तो उन साहब ने मुझसे कहा कि देखें आपको साबित करना है बाइबल मुक़द्दस से कि मसीह खुदा है। तो मैंने कहा, उन साहब से कहा, मैंने कहा देखें आप कोई और टॉपिक रख लें। तो वो कुछ ऐसा समझने लगे कि इस मतलब मुझे मुश्किल होगी, इस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि नहीं साहब बात तो इसी पर होगी। मैंने कहा देखें भाई साहब, बात आपको ये कह रहा हूँ, मैं अपनी मुश्किल की नहीं कहा, मैं तो साबित कर ही दूंगा, इस किताब से तो साबित कर ही दूंगा, मगर आपको मुश्किल होगी। आपने इस किताब का मुताला नहीं किया, आपको उसको इससे यूज टू होने में टाइम लगेगा, इसकी टर्मिनोलॉजी समझने में टाइम लगेगा, इसके उसलूब को समझने में टाइम लगेगा। तो आप अवॉइड करें इसको। पहला टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि ना, पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? नहीं भाई, पहला टॉपिक ये होना चाहिए क्या ये किताब काबिल एतबार है, इसमें तहरीफ तो नहीं हुई, ये बदल तो नहीं गई, क्या ये वही कलाम है जो खुदा ने नाजिल किया था तौरात में, सहाफ़ी अंबिया पर और मुख्तलिफ मतलब जगहों पर या गॉस्पेल में, क्या ये खुदा का कलाम है? मैंने कहा उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि मसीह खुदा है या नहीं। क्या नहीं साहब, बात तो यही होगी कि मसीह जो है खुदा है कि नहीं। मैंने कहा साहब देखें एक प्रॉब्लम है मेरा। कहने क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा तमाम दलाइल जो मुझे देने हैं, क्योंकि वो बात समझ नहीं रहे थे मेरी।
मैंने कहा तमाम दलाइल जो मुझे देने हैं वो देने हैं कलाम मुकद्दस से, और चूंकि आप मानते नहीं हैं इसको तो जाहिर है कि मैं दलाइल कहाँ से दूंगा। जब मैं दलाइल दूंगा आप कहेंगे ये बदल गई है। तो उन्होंने देखा कि अब ये मुझे फंसा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देखें, हम ये नहीं कह रहे कि बदल गई है, इतना बड़ा लफ्ज़ कह दिया उन्होंने, हम ये नहीं कह रहे कि ये बदल गई है। अहमदी ने कहा, अहमदी नहीं, एक्चुअली वो अवॉइड कर रहे थे कि वो समझ रहे थे कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ। सर उस जमाने में ना हमारे पास रिकॉर्डिंग करने डिवाइस, तो वो समझ रहे थे कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं अवॉइड नहीं कर रहा था, मैं उस मुश्किल में अपने आप को और उनको दोनों को नहीं डालना चाह रहा था जिसमें इस डिस्कशन में वो डल जाते। तो मैंने कहा साहब देखें, मसला ये है कि इसी किताब में से मुझे दलाइल देने हैं और आप इस किताब को मानते नहीं, आप कहते हैं किताब बदल गई है, तो मैं दलाइल कैसे दूंगा। तो कहने लगे नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे कि किताब बदल गई है, हम ये कह रहे हैं कि आप इसके फ़र्क मायने लेते हैं, हम इसके फ़र्क मायने लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि फिर तो मैं आपके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर दूँगा अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बदली नहीं है। तो मैंने कहा ये कि बाद में नहीं कहना। फिर अच्छा साहब डिस्कशन शुरू हो गई, 1 महीना 2 महीना 3 महीने डिस्कशन चलती रही। 3 महीने के बाद वो कहने लगे जी किताब बदल गई क्योंकि फिर उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि मामला बहुत करीब पहुंच गया अदुयत के। वो घबरा गए, कहने लगे किताब बदल गई, उनकी कबूलियत का वक्त आ रहा था और वक्त पैंट अप। उनसे कहा देखें साहब मैंने आपको ये बात पहले समझाई थी, अब आप मुझे फिर जो है जो रिवर्स गियर लगा रहे हैं मेरा, और फिर मुझे वहाँ लेकर जाएंगे, फिर मुझे कहेंगे कि साबित करो कि ये ठीक है कि नहीं। मैंने कहा मैं आपसे पहले ही बात समझाई थी कि पहले हम इस पर बात कर लें। तो उन्होंने कहा था कि नहीं साहब हम तो इसके और मतलब लेते हैं और आप इसके और मतलब लेते हैं। देखिए जब आप बाइबल को मान लेते हैं ना, कलाम मुकद्दस को जब आप मान लेते हैं कि ये बदली नहीं है, फिर आप ये कोई और मतलब निकालने नहीं देती, आप फिर आप कहीं नहीं जाते। तो ये नोशन इसी वजह से घड़ी गई थी कि बाइबल बदल गई है, क्योंकि लोग जानते थे कि बाइबल ये साबित कर सकती है कि मसीह इनकार्नेट गॉड हैं। इसने तो कायम रखा हुआ जो। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब मामला अजीब है, मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा मख्फी राज की जब ये बात कर रहे थे, आपने शुरू में इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी उसमें बात कर रहा हूँ कि जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते बहैसियत ईमानदार, किसी हद तक जो अहमदी हजरात हैं, बहन भाई हैं, वो भी इस चीज़ को सुने और से एतराज़ करते रहिएगा। लेकिन क्या आप जब किसी अपने बहन भाई से बात कर रहे होते हैं, चाहे वो मसीह है या नहीं है, तो आप बैक वक्त उसकी रूह से भी कलाम कर रहे होते हैं या सिर्फ बॉडी होती है, गोश्त का लोथड़ा होता है जिससे बात कर रहे होते हैं, और जो रूह है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, मख्फी है, लेकिन उसका एहसास आपके साथ मौजूद है। तो कॉन्शियस है, जो रिलीजियस कॉन्शियस है वो आपको बता रहा होता है। तो इसी तरह मसीह की जो ज़ात है वो भी जो उनकी अलूहियत है, जिसको आप मख्फी राज कह रहे हैं, वो तजस्सुम है उनका, और वो अपने कामों से जाहिर होता है। जैसे हमारे, जब मैं गौर कर रहा था इस बात पर, तो हम मतलब अगर हम सिर्फ जिस्म है तो हम अपनी इबादतों में, अपनी रियाजतों में, रोज़ों का हमारे उससे क्या ताल्लुक़ है। अगर हम सिर्फ जिस्म है, हम इबादतें या नमाज क्यों पढ़ते हैं अगर हम सिर्फ जिस्म है। तो आप जब एतराज़ कर रहे होते हैं तो एक मरतबा अपनी तरफ भी ध्यान दिया करें कि आप क्या ईमान रखते हैं और क्या जाहिर करते हैं लोगों को। तो इलाहाद या मुल्हिदों का फ़लसफ़ा लेकर आप मसीहों पर एतराज़ मत किया। जी सर, आप कुछ कहना चाहें? तो अब देखिए कि दुनिया में तमाम अशिया को आप उठा के देख लीजिए, दे आर मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना। हम भी मैटर एंड एनर्जी के बने हैं। आप एनर्जी को रूह कह लें, इंटेलिजेंट एनर्जी कह लें, जैसे भी कह लें, तो आप इससे जान नहीं जुड़ा सकते। इवन आप देखिए कि खुदा का कलाम जो है वो इंक इज अ मैटर, ठीक है ना। इंक एग्जाम्पल है मैटर का, उसके पीछे का मैसेज जो है वो मैटर नहीं है, वो अलही, मतलब आप समझ लें कि कलाम है, ठीक है। इंक को भी बावजूद इसके कि जब आप देखिए कि आप अपनी मजहबी किताबों को कितनी इज्जत देते हैं, चूमते हैं, नहीं चाहते कि वो ज़मीन पे रखा जाए, नहीं चाहता कि वो गिर जाए, ऊंचे मुकाम पर रखते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वो इंक नहीं है, उसकी वजह उसकी इंक के अंदर छुपा हुआ मैसेज है। और जो मैं एक और बात भी सोच रहा था कि जो शादीशुदा हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो अक्सर ये कहते हैं यार मेरी बीवी तो अभी तक राज़ी है, कुछ ना कुछ ऐसी नई बात कर देती है। तो वो अहमदी हजरात से भी है कि वो उस मख्फी राज के बारे में भी गुफ्तगू किया करें अपने, जो उनके हज़रुल मसीह उनकी कुतुब पढ़ा करें। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो मौसूफ़ हैं, मरहूम मौलाना नूरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि ख़ुद हज़रुल मसीह के सिर्फ़ इंसान होने की दलील इस तरह भी दी जा सकती है कि उन्हें ख़ास मौक़ों पर
खुदा ताला की तरफ से मदद पहुंचाई गई और अपने से अफजल ज़ात की तायद में सर झुकाते नज़र आते हैं, जहां मौसूफ अल मसीह के लिए मुवीद और मंसूर और अदा के नाकाम का जुमला कसते हैं। और मैंने फिर जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने भेजा वो कहते हैं कि हमें उनकी तहकीक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि कमाल सब्र का मुजाहरा करते हुए हम चाहते हैं कि आप इस एतराज़ का जवाब दीजिए कि सिर्फ हज़रतुल मसीह ने सिर्फ इंसान क्यों नज़र आते हैं। सुहेल, एक दफ़ा हमें अक़ीदे को दोबारा दोहराना होगा ताकि बार बार इनको ये बताया जाए कि हमारा अक़ीदा क्या है। देखिए, हमारा अक़ीदा मसीह के बारे में ये है कि आप इनकारनेट गॉड हैं। यानी जब हम इनकारनेट गॉड की बात करते हैं तो आप खुदा और इंसान बैक वक्त हैं। अच्छा, एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा, अहमदी थे वो भी, किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे, कहा कि आप मसीह के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम उनको काहिन मानते हैं, उनको नबी मानते हैं, मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा मानते हैं। तो बाकी चीज़ें तो उन्होंने छोड़ दी, उनको एतराज़ नहीं था उस पर कि नहीं, ये बाकी ये आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान, ये टर्मिनोलॉजी मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं कि जब मैं मुकम्मल इंसान कहता हूँ तो तमाम तर बशरी कमज़ोरियों के साथ, जब मैं मुकम्मल खुदा कहता हूँ तो तमाम तर कमज़ोरियों से आज़ाद। तो हम ये कह रहे हैं कि इनकारनेट गॉड जिस्म में रूह खुदा का मतलब नेचर मौजूद होना, इंसानी नेचर भी है, इलाही नेचर भी है, दोनों नेचर्स कंबाइंड हैं, बोथ सस्टेनिंग देयर इंडिविजुअलिटी। मखलूक इस तरह से मिल नहीं जाते, वो हाइब्रिड नहीं बन जाता, मिक्सचर नहीं। हाँ, तो आप ये एक इल्हाक कह लें उनका है दोनों का साथ जो इस तरह से। तो हम ये कह रहे हैं कि नेचर, अच्छा अभी उन्होंने कहा कि उनके सिर्फ इंसान होने की दलाइल मिलते हैं और ये भी कि भाई उनको खुदा की तरफ से मदद जो है फराहम की जाती। अब देखिए कि इंसानी नेचर की आप मिसाल ले लीजिए। इंसानी नेचर यानी कि जो मेरी जिबिली क़ुवा हैं, मेरी जो क़ुव्वतें हैं जो बचपन से या पैदाइश से मेरे अंदर वदियत की गई हैं, हमने इस पर पहले भी एक दफ़ा बात की थी और हमने कहा कि जब हम नेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और फितरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि साहब इस आदमी की फितरत या इसका नेचर ऐसा है। हम ये कहते हैं कि इसकी नेचर जब बैलेंस नहीं रहता तो वो पर्सनैलिटी बनती है। नेचर वरना सबका एक जैसा होना चाहिए। किसी के नेचर में गुस्सा ज़्यादा होता है, वो गुस्सा जल्दी कर लेता है, तो अब वो नेचर नहीं है, अब वो पर्सनैलिटी बन गई है। पर्सनैलिटी वो है जो हम बनाते हैं, नेचर वो है जो हम लेकर पैदा होते हैं। एक जगह पर फिक्स हैं उनको, ठीक है। तो हम चीज़ों, अच्छा अभी ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ हमारा नेचर जो है वालिदैन से भी ट्रांसफ़र होता है, यानी उस नेचर में जो इम्बैलेंस है वो वालिदैन से ट्रांसफ़र होता है। पर हम इस तफसील में नहीं जाना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो इंसानी नेचर है, जब मैं कोई भी अमल करने लगता हूँ, उस अमल को करते हुए मैं मदद जो है अपने नेचर से लेता हूँ। इंसान हमेशा अमल करते हुए, सोचते हुए अपने नेचर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मसीह भी सोचते हुए, कोई अमल करते हुए इंसानी नेचर का इस्तेमाल करते हैं। मगर एक और नेचर है उनकी ज़ात में जो कि इलाही नेचर है। जो काम इंसानी बस में है वो इंसानी नेचर से इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी बस में नहीं है, जो उससे बस से बाहर है, वो उस नेचर से मदद लेते हैं। यानी वो इलाही मदद लेते हैं, इलाही नेचर से मदद देते हैं। अगर वो कह रहे हैं खुदा से मदद आती है तो वो इतने गलत नहीं है, ठीक है। तो खुदा से मदद इन मामले में आती है। देखिए, अब आप कहेंगे फ़र्क क्या है? हम भी मदद खुदा से ले रहे हैं, मसीह भी मदद खुदा से ले रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उनका पॉइंट यहीं पर जाता है। फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है, नेचर अपने नेचर को इस्तेमाल करते हैं तो कोई अमल जो है वो करते हैं, मगर जिस वक्त अमल हमारे बस से बाहर होता है तो हम खुदा की मोहताज हैं उसके लिए। मसीह के लिए जब इंसानी मतलब नेचर से कोई अमल बाहर होता है, वो उस नेचर से मदद लेते हैं जो इनके डिस्पोजल पर है। खुदा हमारे डिस्पोजल पर नहीं है, खुदा का नेचर हमारे डिस्पोजल पर नहीं है। क्राइस्ट के डिस्पोजल पर ये नेचर है। डिस्पोजल का लफ्ज़ शुड बी वेरी क्लियर। जब हम कहते हैं कि डिस्पोजल पे कोई चीज़ है तो मतलब मेरे इख्तियार में है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जिस वक्त चाहूँ, जिस तरह चाहूँ। आप हैं तो कर सकते हैं, आप नहीं हैं तो बाहर देखते हैं। प्लीज चाहिए। तो आप अगर ये कहते हैं कि इन मायनों में मसीह मदद ले रहे हैं खुदा से, तो मैं कह रहा हूँ फिर आप गलत नहीं कह रहे। जब हम ये कह रहे हैं कि मसीह के अंदर खुदा का नेचर मौजूद है
खुदा का नेचर खुदा बजाते खुद है। खुदा का नेचर खुदा की जात से अलग नहीं है। खुदा की कोई भी चीज खुदा से अलग नहीं है, खुदा के छोटे लेवल पर नहीं है, वो खुदा ही है। ऐसे ही उसका कलाम खुदा ही है, उसका नेचर खुदा ही है। वो छोटी चीजों का मजमूआ नहीं है जैसे हम इंसान हैं। जी मसीह में उसका नेचर की मौजूदगी दलील है इस चीज की कि आप खुदा और इंसान बयान हैं। अच्छा, मैं इसमें 2 आयात हैं, उसको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, क्योंकि उनकी जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहा था इस सवाल के जो उन्होंने इस्तेमाल की उस पेज के ऊपर, मुवीद और मंसूर का, तो उसकी मैं डेप्थ में जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ना इस सीक्रेट किस्म की वो लगती है ऑर्गेनाइजेशन जब इसका शुरू हुआ होगा, जिसको हम बिदती जमायतें कहते हैं, नॉस्टिक्स कहते हैं, कि वो लिटरेचर से और अपने इल्म पर भरोसा करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे थे और इस तरह की बातें किया करते थे। तो उसमें जो वो नतीजा निकालना चाह रहे थे, अपनी जमायत को समझाते होंगे, ये जब कुतब लिखते होंगे, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि मसीह जो है रसूल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस टर्मिनोलॉजी में मुवीद और मंसूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो वहाँ से मैं ये देख रहा था कि आपने पहले भी गुफ्तगू में कहा, और जब हम बाहर बैठे इस प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि ये लगता नहीं है कि ये कुतब पढ़ते हों। ये कुतब जो इल्हामी कुतब हैं उनका मुताला बिल्कुल भी नहीं करते। जो भाई मैं सिर्फ आयतें बता दूँ, मैं आपको बता चाहूँ, ये इल्हामी कुतब का मुताला नहीं करते, मगर ये एतराज़ात की किताबें पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो हज़रत यूहन्ना की मार्फत अंजील उसका 11वां बाब उसकी 38वीं आयत और 6ठा बाब उसकी 39वीं आयत ज़रूर देखें कि वो किस तरह से रसूल भी हैं और वो रसूल से बढ़कर भी हैं। तो ये नज़र आती है इनकी रिसालत के हवाले से ये 2 आयात हैं। तो बाकी जुर्म भाई बता चुके हैं ऑलरेडी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल ये है, तो उनका जो बुनियादी एतराज़ है वो कह रहे हैं कि मसीहों के पास कोई भी ज़बरदस्त और कवी दलील मौजूद नहीं कि वो जनाब मसीह के ऊपर जो एतराज़ात करते हैं वो क्योंकि वो ख़ुद भी शरीयत के मातहत थे, या जो दूसरे लोग जो शरीयत को मानते हैं और उनको कायल करने के लिए इनके पास कोई मसीहों के पास दलाइल नहीं होते। और तो आपसे पूछा गया, आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप क्या समझते हैं कि मौलवी नूरुद्दीन मरहूम को कभी किसी मसीही आलिम दीन ने कोई ज़बरदस्त और कवी दलील ना फराहम की, और अगर आज वो जिंदा होते तो और आपको ये मुबारक मौका मिलता तो आप क्या दलील फराहम करते? सुहेल, दलाइल तो इतने हैं कि वक्त छोटा पड़ जाए, मगर प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि उनसे पूछना पड़ेगा वो दलील मांगते किस किस्म की है। अब देखिए कि अपनी मर्जी की दलील नहीं दी जा सकती। मसलन आप देखिए कि मैंने डिबेट्स में देखा है कि आप बताइए कि मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ। एक साहब ने मुझसे ये कहा कि मतलब आप बताइए कि मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ। मैंने कहा हम आधे घंटे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी बार मैंने ये कहा होगा कि मैं इंसान हूँ। अंडरस्टूड है भाई, नज़र आ रहा है, हम दोनों जानते हैं हम इंसान हैं। कुछ चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें अपने अमल से, कुछ चीज़ें इशारों से साबित की जा सकती हैं। और जैसे मैंने पिछली दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि मसीहत का जो इलाही कॉन्सेप्ट है वो इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को ऐसे दलाइल देकर, यानी अगर मसीह दलाइल देने लगे तो वो बहुत से दलाइल ऐसे दिए जा सकते थे कि अपने आप को खुदा साबित कर देते। जिस तरह उन्होंने क़यामत के दिनों में आना है उस तरह शुरू में आ जाते। हाँ बिल्कुल, दलाइल दे सकते थे, मगर उसमें क्या था कि लोग आजिज आकर उनको मानने पर मजबूर हो जाते और वो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो उसको आज़ाद मर्जी पर पैदा किया, तो वो आज़ाद मर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा करें। अब इशारे तो आपको देखने हैं, कुछ आप भी मेहनत कर लें, ठीक है साहब। अच्छा, जहाँ तक अपने दलाइल की बात है तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी दलाइल दिए थे। मुझे नहीं पता कि हमारे पास वक्त कितना है, ये बात पूरी हो सकेगी नहीं, क्योंकि ये दिस वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, और ये बहुत खूबसूरत मेरी अपनी मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपने मतलब जॉन फर्स्ट देखा होगा, पिछली दफ़ा भी हमने बात कही थी, तो यही था कि भाई इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था। हम थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे मतलब इतने से पोर्शन को, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा हमारे पास टाइम है कि पूरी तरह एलैबोरेट कर सकें इसको। तो बात यह है कि जब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इब्तिदा में कलमा था, ठीक है, जब आपने कलमे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये ग्रीक में मतलब लोगोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी डिवाइन इंटेलिजेंस। मगर यहाँ पर हमने जिसका कलमा तर्जुमा किया है, बुनियादी तौर पर इसकी एक पीछे वजह यह है कि साहब ये कलमा वो चीज़ है जिससे खुदा कम्युनिकेट करता है, इसीलिए क्राइस्ट को कलमा कहा गया, बिकॉज ही वॉज अ मीडियम ऑफ, ठीक है, ही इज अ मीडियम ऑफ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड फरिश्ता नहीं कहा गया। हाँ, क्या जाए, तो वो मीडियम है
मतलब खुदा और इंसान के दरमियान का, ताकि खुदा बात कर सके थ्रू जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और ज़ाहिर है कि उसका नेचर खुदा का मौजूद है उनमें, ये और बड़ी बात है। तो इस वजह से कलाम या कलमे का लफ्ज़ चूज़ किया गया। जब आपने कहा इब्तिदा में कलमा था, अभी जो इब्तिदा लफ्ज़ है, ठीक है साहब, इन द बिगिनिंग, ये कौन सी इब्तिदा है भाई? इसके बारे में भी सोचा जाए, ये क्या इब्तिदा है? ये वही एक्सप्रेशन है जो आपने पैदाइश में पढ़ा। वहाँ था इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया, यानी इब्तिदा क्या है? अब जिस वक्त आसमान और ज़मीन खल्क नहीं हुए, उस ज़माने की बात करते हुए हज़रत यूहन्ना अपनी किताब में लिख रहे हैं, इंजील मुताबिक यूहन्ना में लिख रहे हैं, इब्तिदा में व्हेन नथिंग वाज देयर, कलिमा था, जब सिर्फ आपके मुताबिक खुदा था, ठीक है। तो कहा कि इब्तिदा में कलिमा था। फिर ये डिस्टिंक्शन शो करने के लिए कि इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, इसीलिए कहा कलिमा खुदा के साथ साथ। अब ये कि गलत फहमी ना पैदा हो जाए, कलिमा खुद खुदा था, क्योंकि गलत फहमी पैदा हो सकती थी कि ये दो हैं जी, ठीक है। तो सिर्फ अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ब्यूटीफुली इसको लेकर आए। इब्तिदा में कलिमा था, कलिमा खुदा के साथ था, ताकि डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी डिफाइन हो सके, कलिमा खुद खुदा था। फिर ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। फिर आगे जाकर सारी चीज़ें इसी से तख्लीक पाई, उसके खालिक होने का जिक्र कर रहे हैं कि क्राइस्ट के अंदर जो ज़ात है, यानी जब हम कलमे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट, हम मसीह की बात नहीं कर रहे, हम उस ज़ात की बात कर रहे हैं जिसको मसीह का जिस्म पहनाया गया, जब बाद में उसके लिए जिस्म एक तैयार किया गया और वो नेचर इस ह्यूमन नेचर के साथ कंबाइन हुआ। हम उस नेचर की बात कर रहे हैं। इब्तिदा में कलमा, हम जीसस क्राइस्ट की बात नहीं, वो दैट बिकेम जीसस क्राइस्ट, हम उसकी बात कर रहे हैं। डिवाइन लोगोस, डिवाइन मतलब लोगोस, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है। फिर कहा सब चीज़ें उसी से तख्लीक पाई। फिर 14 बाब में जब आप देखिए, आकर आप मेरे ख्याल 14 से 18 हम थोड़ा सा पढ़ ले, तो यूहन्ना पहला बाब 14 से 18 हम पढ़ लें, ताकि मतलब मैं शायद गुफ्तगू लंबी कर लूँ, मगर ये मेरे ख्याल है कि इशारा भी आ गया, हमें इसको आयत को पढ़ने के बाद इसको बंद करना पड़ेगा, फिर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, आपने हमारे साथ ये आयत देख सकते हैं। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। यूहन्ना ने इस बात की उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया, जो मेरे बाद आता है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। भैया उनसे पहले कैसे था? अब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझसे पहले था। और कैसे था पहले? आप तो 6 महीने बड़े हैं उससे, 6 महीने क्राइस्ट से बड़े हैं आप, तो क्राइस्ट आपसे पहले कैसे था? तो वो उसी इलाही ज़ात की बात हो रही है, उसी डिवाइन नेचर की बात हो रही है, उसी डिवाइन लोगोस की बात हो रही है, डिवाइन इंटेलिजेंस की बात हो रही है। नबी बता रहा है, हाँ बिल्कुल, नबी बता रहा है, और फिर कह रहा है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, वो मुझसे बड़ा है। जुन भाई मैं यहीं रुकूंगा, इशारा हो चला है। और नाज़रीन, अभी गुफ्तगू जारी है, सवालात बाकी हैं और आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।